योगी की दहाड़ के बाद बांग्लादेश की बदली तस्वीर। भगवाधारी झंडे से पलट गया ढाका और चटगांव। योगी की दहाड़ के बाद बांग्लादेश की तस्वीर देखकर हर कोई हैरान। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री देंगे इस्तीफा। मोहम्मद यूनुस को भगवाधारियों ने घेरा और फिर तख्ता पलट हुआ। 1.5 करोड़ हिंदुओं का ऐलान। छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश में योगी आदित्यनाथ की मांग। क्या योगी आदित्यनाथ जाएंगे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये भगवाधारी झंडा लहराया जा रहा है। ढाका के अलावा चटगांव, नवाबगंज, हबीबगंज और मौलवी बाजार की सड़कें भरी पड़ी हैं। जय श्री राम के नारों से पूरा बांग्लादेश गूंज रहा है। योगी आदित्यनाथ की फोटो लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं ने हिंसा का जवाब प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश में इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ का जलवा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश और देश से बाहर भी है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया है वो शायद ही कोई कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आवाज उठाई और ये आवाज जब उठी तो बांग्लादेश के हिंदुओं में जो हिम्मत आई उसे देखकर हर कोई हैरान है। बांग्लादेश के हिंदू योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हाथों में लेकर अब प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी माटी है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। योगी के बयान से क्या हालात बदले, क्या कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री यूनुस 6 बार इस बात की अपील बांग्लादेशियों से कर चुके हैं कि लोगों पर हमले ना किए जाएं। बावजूद इसके हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेशियों के निशाने पर बांग्लादेश में हिंदू हैं। ये बात यूनुस समझ चुके हैं कि भगवा का मान बांग्लादेश में कम हुआ तो भारत भयंकर पलटवार भी कर सकता है। 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं में लगभग 90% बांग्लादेशी हिंदू दलित समुदाय से हैं और आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं। लेकिन जब भारत से योगी ने ललकारा तो वहां के हिंदुओं को आवाज उठाने की हिम्मत आई और फिर सभी मिलकर आवाज उठाने लगे। और वहां जो कुछ अब हो रहा है योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को लेकर, ये बात इस चीज की गवाही देती है कि दूसरा देश होने के बाद भी, दूसरा मुल्क होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। वहां के हिंदू अपने लिए योगी आदित्यनाथ जैसा नेता तलाश रहे हैं। बांग्लादेश के भीतर 12 हिंदू सांसद हैं, लेकिन किसी के अंदर योगी आदित्यनाथ वाली हिम्मत नहीं है। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे 4 हिंदू सांसदों की हालत आम आदमी से भी बदतर है। मौलवी बाजार और ठाकुरगंज, जहां पर हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, वहां पर भी शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हालात बिल्कुल बिगड़ गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान और जम्मू कश्मीर में निकाली गई रैली ने बांग्लादेश के हिंदुओं में ऐसा जोश भरा कि वहां के कट्टरपंथी देखते रह गए। ये बात कहीं ना कहीं नए प्रधानमंत्री जानते हैं कि बिना हिंदुओं को साथ लिए काम नहीं चलने वाला। इसीलिए 6 बार अपील भी की जा चुकी है कि हिंदुओं पर हमले ना किए जाएं। टेक्सटाइल यानी कि जिस कपड़ा उद्योग पर बांग्लादेश टिका हुआ है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हिंदू की ही है। बांग्लादेश जो भी सामान भारत से मंगवाता है, जो भी ट्रांसपोर्ट करता है,
उसमें भी हिंदुओं की संख्या ही ज्यादा है। वहां के प्रशासनिक लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कई हिंदू अधिकारी बैठे हैं जिनसे अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन अगर ये दौर ज्यादा दिन तक चलता रहा तो नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में 120 करोड़ हिंदू हैं। सबकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। बांग्लादेश में आंदोलन में अखिलेश और राहुल गांधी के विरोध में भी नारे लगाए गए थे। अयोध्या में योगी ने कहा कि बांग्लादेश में बसे हिंदुओं में से 90% दलित हैं। इस बयान के बाद विपक्ष का पीडीए वाली राजनीति की नींव बुरे तरीके से हिल गई। लेकिन एक खास वर्ग के वोट के लिए बांग्लादेशी दलित पर इंडिया गठबंधन का ध्यान ही नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर राम भद्राचार्य गुरु तक सभी के मन में बदले की भावना अब जागती जा रही है और ये भावना हर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदुओं से ही वोट लेने वाले ढोंगी आखिर अब चुप क्यों हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर ढोंगियों की आवाज क्यों नहीं निकल रही? लेकिन योगी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जो कहा उससे बांग्लादेशी हिंदुओं में जब हिम्मत आई तो सभी भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर प्रदर्शन के लिए उतर गए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कोई ठोस फैसला लेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।